हेलो दोस्तों, वेलकम टू ZM क्लासेस। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करने वाले हैं। आज का ये वीडियो देखने के बाद आपके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए ज़बरदस्त सेशन लेके आए हैं जो कि महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समझने के लिए सबसे पहले हम एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी परमाणु संरचना को समझते हैं। ठीक है, परमाणु संरचना। तो परमाणु संरचना के लिए हम सब जानते हैं कि परमाणु में तीन चीज़ें होती हैं। इलेक्ट्रॉन जिस पर माइनस चार्ज होता है, दूसरा होता है प्रोटॉन जिस पर प्लस चार्ज होता है, तीसरा होता है न्यूट्रॉन जो कि कोई भी चार्ज नहीं होता। तो परमाणु के अंदर नाभिक में दो चीज़ें मौजूद रहती हैं जिस पर उसका संपूर्ण द्रव्यमान और घनावेश होता है। वो क्या क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या कहते हैं उसे? नाभिक। ठीक है, नाभिक में क्या क्या अंदर रहता है इसके? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और जबकि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इसके चारों ओर वृत्ताकार पथों पे गति करता रहता है। ठीक है, और ये वृत्ताकार जो पथ होते हैं, ठीक है, ये वृत्ताकार जो पथ होते हैं इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं ऊर्जा स्तर। ऊर्जा स्तर, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं शेल, कक्ष या शेल। ठीक है, शेल लिख लेते हैं, शेल। यह जो वृत्ताकार पथ होते हैं इन्हें क्या बोलते हैं? शेल। और इसे काय से डिनोट करते हैं? इसे एन से डिनोट करते हैं। और इनकी वैल्यू होती है 1 2 3 4, ठीक है, 7 तक होते हैं ये। तो अभी तक तो 7 तक ही हैं और आगे इसकी संरचना जारी है। ठीक है, खोज जारी है इसकी। तो ये कितने ऊर्जा स्तर हो गए? हमने 4 ऊर्जा स्तर ले लिए। ठीक है, कौन कौन सा? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो लिख लेते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। ये 4 ऊर्जा स्तर हैं। ये 4 ऊर्जा स्तर होते हैं और इसमें जो इनकी वैल्यू, इसे नामांकन करते हैं K L M N। ठीक है, यह इसका संकेतांक नाम है। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 2 3 4। और इसे क्या कहते हैं? ऊर्जा स्तर यानी कक्ष को K L M N। ओके, और इनके जो होते हैं इनके उपकक्ष भी होते हैं। ठीक है, इन ऊर्जा स्तर के उपकक्ष होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं? सबशेल या उप ऊर्जा स्तर। ठीक है, तो वो क्या होता है? पहले ऊर्जा स्तर में एक सबशेल होता है, दूसरे में 2 होता है, S और P, तीसरे में S P D और चौथे में होता है S P D और F। ठीक है, यह क्या होते हैं? सबशेल होते हैं। इसे क्या कहते हैं? उप ऊर्जा स्तर या उपकक्ष या उप ऊर्जा स्तर, इंग्लिश में बोलते हैं सबशेल। ठीक है, तो ये ऊर्जा स्तर होते हैं, इनके भी उप ऊर्जा स्तर होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं? SPDF। ठीक है, क्या कहते हैं? SPDF। और इनकी वैल्यू कितनी होती है? 0 1 2 और 3। ठीक है, 0 1 2 और 3। जैसे अभी है फर्स्ट का ऊर्जा स्तर, फर्स्ट का सबशेल कितना है? ऊर्जा स्तर का सबशेल कितना है? S। पहले का S, दूसरे में SP, तीसरे में SPD और चौथे में SPDF। तो जैसे पहले का S है तो इसे नंबर लिख लेते हैं फर्स्ट का S। ठीक है, और सेकंड में कितने? SP, तो 2S और 2P। अब ये तीसरे के 3 सबशेल हैं तो तीसरे का लिखेंगे थर्ड, 3S 3P और 3D। ठीक है, आप इसे अच्छी तरह से ड्रॉ कर लीजिएगा, मैंने रफली ड्रॉ किया है। फोर्थ है 4S 4P 4D और 4F। ठीक है, इस तरीके से इसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो अब हमने जाना कि परमाणु में हमारा कि 2 चीज़ें होती हैं इसके नाभिक में, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इसके वृत्ताकार पथों पर, इसके ऊर्जा स्तर पर गति करता रहता है, वृत्तीय पथ पर।
ठीक है। जो इसके ऊर्जा स्तर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें शेल कहते हैं, और इसे एन से डिनोट, इन्हें एन से प्रदर्शित करते हैं। और एन की वैल्यू कितनी होती है, 1 2 3 और 4, और इसका सांकेतिक नाम है KLMN, ठीक है। अब इन ऊर्जा स्तर के भी उपकक्ष यानी उप ऊर्जा स्तर लिख लेते हैं, यानी सबशेल भी होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, S P D और F, ठीक है। और इसकी वैल्यू होती है 0 1 2 3। और इन सबशेल जो होते हैं, जैसे फर्स्ट का है तो इसे लिखते हैं, इसमें S, सेकंड में 2 होते हैं SP, तीसरे में 3 होते हैं SPD, और चौथे में SPDF, ठीक है। और फर्स्ट का है तो फर्स्ट S, सेकंड का 2S 2P, तीसरे का है तो 3S 3P 3D, और फोर्थ का है तो 4S 4P 4D और 4F, ठीक है। इस तरीके से लिख सकते हैं। और SPDF की जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, गेन करने की जो संख्या होती है, कितनी होती है, 6 10 और 14, यानी 4 इंक्रीज करते जाएंगे, 2 6 10 और 14, 2 6 10 14, ठीक है। SPDF कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, 2 6, और D कितने कर सकता है, 10, और F कितने कर सकता है, 14, ठीक है। इस तरीके से लिख सकते हैं। और जब इनके कक्षकों का क्रम जो होता है, यानी परमाणु के आधार पर इनके कक्षकों का क्रम किस प्रकार से होगा, लिख लेते हैं। कक्षकों का क्रम तो देखिए 1S 2S 2P 2P, अब ये 3S 3D 3S 3P और 3D, 3S 3P और 3D, ठीक है। और इस तरीके से 4S 4P 4D 4F, 4S 4P 4D और 4F। इसी तरीके से 5S 5D 5P 5D 5F। इस तरीके से 6-7 तक होते हैं। 6 अभी तक 6F तक की खोज नहीं हुई है, ठीक है, अभी संभावनाएं जारी हैं। तो कक्षकों का क्रम किस प्रकार से रहता है, इस तरीके से अरेंज रहता है। लेकिन यह कक्षकों में इस प्रकार से नहीं भरता है, ठीक है। वह कक्षकों में एक सिद्धांत के बतौर भरता है, जिसे हम कहते हैं अफबाउ का सिद्धांत, अफबाउ प्रिंसिपल, ठीक है। अफबाउ प्रिंसिपल क्या होता है, लिख लेते हैं। अफबाउ सिद्धांत, इलेक्ट्रॉन जो भरते हैं वो अफबाउ सिद्धांत के अकॉर्डिंग भरते हैं, ठीक है। इस तरीके से यह गलत होता है। अब अफबाउ का सिद्धांत क्या कहता है, अफबाउ का नियम यह कहता है कि इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा वाले कक्षकों से अधिक ऊर्जा वाले कक्षकों की ओर भरता है, ठीक है। लिख लेते हैं। अफबाउ का सिद्धांत कहता है इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा वाले कक्षकों से अधिक ऊर्जा वाले कक्षकों की ओर भरा जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन पहले कम ऊर्जा वाले कक्षक की ओर बढ़ेगा और फिर अधिक ऊर्जा वाले कक्षकों की ओर भरा जाता है। इसे हम एक स्ट्रक्चर के थ्रू समझते हैं। दोस्तों ये स्ट्रक्चर मैंने रफली ड्रॉ करा है, आप इसे ड्रॉ करिएगा, अच्छी तरीके से कीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों यह जो होता है N, यह ऊर्जा स्तर होता है, और इस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरे रहते हैं। जैसे फर्स्ट में फर्स्ट S, अभी मैंने पीछे बताया था 2S 2P 3S 3P 3D 4S 4P 4D 4F। इस तरीके से 5 6 7 तक भरे हुए होते हैं, लेकिन 6F तक के इलेक्ट्रॉन की अभी खोज नहीं हुई है, ठीक है, संभावनाएं जारी है। तो यह जो होता है 1 2 3 4, यह क्या होता है, ऊर्जा स्तर। ऊर्जा स्तर, ठीक है, यहीं लिख लेते हैं। यह क्या है, यह ऊर्जा स्तर होता है। तो पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ से बढ़ता है, फर्स्ट S, ठीक है, इस तरीके से तिरछी दिशाओं में भरा जाता है, यानी पहले 1S में भरेगा, उसके बाद 2S, फिर 2P, फिर 3S, ठीक है, 1S से भरेगा, फिर 2S 2P 3S 3P 4S, यानी 3P के बाद 3D में नहीं भरेगा, पहले 3P में भरेगा, फिर उसके बाद 4S में भरेगा, ठीक है, फिर 3D
4p 5s और फिर 4d 5p 6s। इस तरीके से तिरछी दिशाओं में इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। ठीक है, इसे हम इजी वे में करने के लिए इस पर एरो का साइन लिख लेते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि किस तरीके से होता है। आप इसे अच्छी तरह से ड्रॉ कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें हम एरो बना देते हैं। तो पहले इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा वाले कक्षकों से अधिक ऊर्जा वाले कक्षकों की ओर भरा जाता है। ठीक है, इस तरीके से हम इसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समझ सकते हैं। तो जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो किस प्रकार से लिखते हैं देखिएगा। अफबाऊ के सिद्धांत के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले कहाँ भरेगा, 1s में भरेगा। ठीक है, 1s, उसके बाद 2s, फिर 2p 3s, 2p 3s। ठीक है, और फिर कहाँ भरेगा, 3p 4s, 3p 4s। ठीक है, फिर 3d 4p और 5s, 3d और फिर कहाँ भरेगा 4p और 5s, 5s। ठीक है, उसके बाद में कहाँ भरेगा, 3d के बाद में 4d 5b 6s। इस तरीके से आगे तक भरता जाता है। ठीक है, आप पूरा लिख लीजिएगा। तो दोस्तों इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरा जाता है। s अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, s 2 इलेक्ट्रॉन और p 6 इलेक्ट्रॉन और d कितने कर सकता है, 10 और f 14। ठीक है, इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समझ सकते हैं। तो एक दो एग्जाम्पल करते हैं, उससे हमें सारा समझ में अच्छी तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो हम एक लेते हैं, कोई भी हमारा एक तत्व है। ठीक है, उसका परमाणु नंबर यानी परमाणु नंबर कितना है, 15। परमाणु क्रमांक एक हमारा तत्व है, एलिमेंट्स है, उसका परमाणु क्रमांक कितना है, 15। तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालेंगे, 1s2 2s2। ठीक है, पहले 1s में भरेगा, फिर किस में भरेगा, 2s में भरेगा, फिर 2p6, कितने p कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, 6। ठीक है, और फिर 3s2 कितने इलेक्ट्रॉन चलेंगे, 2 4 और 6 10 और 2 12। ठीक है, लेकिन p कितने इलेक्ट्रॉन की मांग करता है, 6 इलेक्ट्रॉन की मांग करता है अधिकतम इलेक्ट्रॉन। लेकिन हमारे पास कितने बचे, 3 इलेक्ट्रॉन बचे। ठीक है, तो हम इसे कितने इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, 3। ठीक है, तो 3p3, लेकिन यह मांग कितनी करता है, 6 की मांग करता है। लेकिन जितने हमारे पास इलेक्ट्रॉन बचेंगे उतना हम दे देंगे। ठीक है, लेकिन इसमें एक अपवाद भी होता है, उसे हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन आप अभी इतना ही समझ लीजिए। अब ऐसे ही एक और हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं, 22। कोई हमारा एलिमेंट्स है, उसका परमाणु क्रमांक कितना है, 22। ठीक है, तो उसका कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात कर सकते हैं, 1s2 2s2। ठीक है, पहले 1s में, फिर 2s में, फिर 2p6, फिर कितना 3s2, कितने इलेक्ट्रॉन चलेंगे, 2 4 6, कितने हो गए, 10 और 2 12। 12 के बाद में 3p6, तो हमारे पास अभी इलेक्ट्रॉन 12 चले गए, 8 बचे हैं, तो हम पूरे इलेक्ट्रॉन p को दे सकते हैं। कितना, 3p6, कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 और 6 18। ठीक है, फिर कितने कर देंगे, फिर 4s2 और 3d। अब देखिएगा 2 और 4, 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 और 6 18 और 2 20। डी कितने इलेक्ट्रॉन की मांग करता है, डी इलेक्ट्रॉन की मांग करता है 10 इलेक्ट्रॉन की मांग करता है। लेकिन हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 2, तो हम इसे कितने दे सकते हैं, 2 ही दे सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को इजीली समझ सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को इजीली समझ सकते हैं।
तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी बजाना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।